हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो 2026 में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारा IBPS PO का एग्ज़ाम था 22 और 23 तारीख को, और बच्चे अपना अटैम्प्ट कर आए हैं। तो उन्हें ऐसे टेंशन है कि मेंस पढ़ें या ना पढ़ें। तो ये वीडियो होने वाला है, हम एनालिसिस करने वाले हैं लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ का। तो चलिए देख लेते हैं कि, और फिर इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए कितने अटैम्प्ट वालों को और कितने वालों को नहीं करना चाहिए। वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं, सेक्शनल देखेंगे और ओवरऑल देखेंगे। तो 2025 में जो ओवरऑल गई थी 49 था, और रीजनिंग में 40 में से 9.75 सेक्शनल थी, और क्वांट में 6.25 था। ठीक है, 30 में से थी ये, क्योंकि लेवल भी लास्ट ईयर की तरह ही रहा है। इसमें कुछ एक आधी शिफ्ट टफ थी, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में 13.25 गई थी लास्ट ईयर 30 में से। तो और 2024 में भी आप देख सकते हो 6.75, क्वांट में 7 नंबर थे, और इंग्लिश में 10 नंबर, और 48.5 नंबर, मतलब ओवरऑल कट ऑफ रही है। तो आप देखो 9 क्या किसके बीच में रह रही है, 6 to 10 के बीच में। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें तो अभी तक जो सेक्शनल कट ऑफ जा रही है लास्ट 5 ईयर्स में, वो 6 to 10 के बीच में। तो आपको मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे ने रीजनिंग के अंदर 25+ स्कोर किया या 20+ भी किया, तो आप सभी लोगों को पता है सेक्शनल में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रीजनिंग की सेक्शनल निकलेगी या नहीं निकलेगी, है ना। तो इनमें से कुछ भी रही तो हमारी क्लियर हो सकती है आराम से, जो अच्छा अटैम्प्ट करके आए। देखो जो 25+ करके आए उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो ओवरऑल भी अच्छा करके आए हैं। लेकिन जो अगर थोड़े से ऐसे लग रहा है कि 15-20 की रीजनिंग करके आए और सेक्शनल में उन्हें टेंशन हो रही कि निकलेगी या नहीं, तो आप ये ट्रेंड देख लो, 6 से 10 नंबर का ऑन एन एवरेज हमारा लास्ट 5 ईयर में रहा है। तो कहीं इन्हीं के आसपास ही हमारा आपको इस साल भी देखने को मिलने वाला है। क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में 30 में से लास्ट ईयर देखो 6.25 थी, और इससे पहले जो है ना हमारे 22, 23, 24, 23 में आते थे वो तो 35 नंबर में से होता था, है ना। लास्ट ईयर हमारा पैटर्न चेंज हुआ था जिसमें से 30 मार्क्स में से बनी थी। तो 30 मार्क्स में से बनी थी, कहीं ना कहीं देखो इनके कंपैरिजन में मार्क्स कम हुए हैं। तो इस बार भी थोड़ा लेवल ऐसा ही था इनका, 35 क्वेश्चंस में से 30 मार्क्स के। तो अभी भी आप यही मान के चलो, देखो 6 to 9 मान लो, फिर भी ये ऑन एन एवरेज जो है 6, 7, 8 और 9, 6 to 9 मार्क्स की लमसम मतलब हमारी, और कहीं ना कहीं कम ही रहने वाली है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट भी थे। तो ओवरऑल देखा जाएगा कि कितना। लेकिन आप ये मान के चलो, अगर आपने क्वांट में 10 क्वेश्चन भी किए हैं, अगर एक्यूरेसी ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं आपका इस कट ऑफ के अंदर निकल सकती है कट ऑफ, है ना। और जो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं 20+ या 18+, तो उनका तो ओवरऑल है ही अच्छा अटैम्प्ट। ठीक है, उनको तो सेक्शनल में डरने वाली बात नहीं है। और इंग्लिश का और देख लेते हैं। इंग्लिश में देखो जो लास्ट ईयर 30 में से 13.25 थी, 10 मार्क्स, 11 पॉइंट और 9.75 और 10, मतलब 9 मार्क्स से लेके 13 मार्क्स तक ऑन एन एवरेज यही चीज हमें इस साल देखने को मिलने वाली है। 9 से 13 मार्क्स में कितनी भी अगर आपने थोड़ी बहुत भी अगर एक्यूरेसी ठीक है आपकी, क्योंकि इसमें ही थोड़ा बच्चों को डर रहता है कि पता नहीं एक्यूरेसी होगी या नहीं आपके अटैम्प्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी मुश्किल थी, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका अगर 9 से, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके 9 से 13 नंबर तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत एग्जाम देने के बाद आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन ठीक है, और कुछ आपने मैच भी किए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें तो 9 से 13 मार्क्स तक आ सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये होगा कि भाई क्लियर हो जाएगी, सेक्शनल में डरने की बात नहीं है। और अब ओवरऑल की बात कर लेते हैं। देखो ओवरऑल 48 से लेके 54 या 55 मान लो, 48 से 55 के बीच में ही रहेगी कट ऑफ कहीं ना कहीं। तो अगर आपके 55 भी अटैम्प्ट हैं, सपोज़ आपने 55 बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे अटैम्प्ट किए हैं, और आपकी शिफ्ट या फिर आपकी शिफ्ट बिल्कुल हार्ड थी, आपने बिल्कुल 50 ही किए हैं, तो आप एक मान के चलो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, तो आप कहीं ना कहीं क्लियर कर सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं कि प्री का रिजल्ट कब आने वाला है। कुछ बच्चों को ये होगा प्री रिजल्ट कब आएगा, तो जैसे कि हमें पता है 4 अक्टूबर को हमारा मेंस है, तो सितंबर के लास्ट वीक में मान के चलो आप 27 से लेके 30 सितंबर तक कभी भी रिजल्ट आ सकता है।
ठीक है। तो अब किन बच्चों को मेंस पढ़ना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। हु शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। देखो कट ऑफ का कुछ आइडिया वैसे तो देखो मैंने बता दिया है कि लास्ट 5 ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, लेकिन इस पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी, कितने बच्चों ने कितना दिया है, कितना अटेम्प्ट किया है, कितनी उनकी एक्यूरेसी। देखो करने वाले अभी भी 80+ 90+ बोल रहे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन मैटर कहाँ करती हैं चीज़ें कि एक्यूरेसी कितनी है। ऐसे अगर उन्होंने तुक्का लगाया है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्किंग लग के मार्क्स कम होंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। वहीं पे कुछ बच्चों ने 50 भी किए होंगे लेकिन उन्होंने एक्यूरेसी को बनाए रखा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो कट ऑफ में आ जाएं। तो आपको अगर आपकी हार्ड शिफ्ट में 45+ अटैम्प्ट हैं, मतलब कि अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है या 50+ किए हैं, देखो 55+ वालों तो सभी लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आपका होगा क्लियर, डेफिनेटली हो सकता है क्लियर, ठीक है। बाकी जिनको ऐसा लगता है कि बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मान लो सपोज लास्ट ईयर भी बच्चों के बहुत सारे ऐसे हुआ था कि उनको ऐसे लग रहा था पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन उनका क्लियर हो गया था। तो एट ए टाइम अगर मान लो आपको पता लगे कि आपका क्लियर होगा तो लास्ट के 5 to 10 डेज जो रिजल्ट आएगा उससे पहले तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे मेंस की प्रिपरेशन, तो आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रीजनिंग, देखो रीजनिंग और क्वांट में हमारी एक्यूरेसी 98 से 100% होती है, 95% भी होती है, मतलब बहुत रेयर होता है कि इसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन इंग्लिश का सब थोड़ा हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, तो वो कुछ ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 50+ आपका स्कोर आप कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि 50+ आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको बिना टेंशन के आज से ही मेंस वो मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और अब हमें ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, वीडियोस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना कि क्या एनालिसिस है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर मैं भी कह दूँ ना कि भाई ऐसे ऐसे, तो अपने एक आइडिया पिछले 5 साल को देख के ऐसे लगा सकते हैं, देखो कि 48 से लेके 54 या 55 इसके बीच में ही रहेगी, और रहे भी इसके बीच में ही। अब 48 भी हो सकते हैं और 49 भी जा सकते हैं और 50 भी जा सकती है, 52 भी जा सकते हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आपके 50+ अटैम्प्ट है ना, मेरे मानना तो यही है, अगर आपका 50 अटैम्प्ट है या उससे ऊपर है हार्ड शिफ्ट में, अगर आप 45+ करके आए हो तो नॉर्मलाइजेशन से कहीं ना कहीं 50 के आसपास हो तो आपको ज़रूर मेंस पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अभी हम बैक टू बैक अपना मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। मैं पीओ मेंस को ही टारगेट करने वाले, और कुछ बच्चों का एसबीआई पीओ का भी हुआ होगा जिनका 12 सितंबर को मेंस है। तो हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक है ना अच्छा सा बताएंगे कि भाई कैसे हमें क्वांट को प्रिपेयर करना, रीजनिंग को और इंग्लिश को और जीए को कैसे प्रिपेयर करना है। मैं इंडिविजुअल इनकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको भी अगर ये है कि इस सीरीज़ में शामिल होना है या आपको प्रिपरेशन करनी है पीओ मेंस की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब हम अच्छे से बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। 1 महीना है, 1 महीने का पूरा ऐसे लग जाओ, क्योंकि यही वो टाइम है, बिल्कुल गोल्डन टाइम है ये 1 महीना, जिसमें अगर आपको थोड़ा सा भी ये है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा क्लियर होगा, तो आपको डेफिनेटली मेंस प्रिपेयर करना चाहिए अभी, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको मान लिया आपने नहीं की प्रिपरेशन और आपका 0.25 से क्लियर हो गया, आप इन हो गए, तो आप 4 या 5 दिन में क्या ही कर लोगे, नहीं हो पाएगा। तो वो बड़ी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मेंस में बैठ के आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वो खो दोगे। तो ऐसा ना हो तो आप अच्छे से इसको करो, मेंस की तैयारी करो, ठीक है। टाइम बहुत ज़रूर इम्पोर्टेंट है। टाइम पे अगर हम प्रिपेयर कर लेंगे ना तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लग सकती है, अगर अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। खासकर जीए, जिन बच्चों ने जीए, देखो मैं बता देती हूँ, जिन्होंने अब तक भी जीए को हाथ नहीं लगाया है ना, जैसे मान लो ना उन्होंने डेली किया था ना वीकली किया था, लेकिन अब उनका IBPS PO अच्छा अटैम्प्ट हो गया और उनको अभी मेंस प्रिपेयर करना है, तो मेरी मानो तो लास्ट 5 से 6 मंथ्स का अच्छे से कर लो वीकली वाला, ठीक है। डेली करोगे तो अभी टाइम कम है हमारे पास, क्योंकि हमें क्वांट रीजनिंग भी पढ़ने हैं, तो डेली वाले की बजाय अभी वीकली और मंथली रिवाइज कर लो। और लास्ट 5 मंथ्स तो एटलीस्ट कर लो ताकि एक अच्छा स्कोर इसमें जीए में आ जाए, ठीक है। और ऐसे ही इंग्लिश में मेंस के आरसी को, मेंस की रीडिंग वाले पोर्शन को अच्छे से इम्प्रूव करो ताकि हम रीजन इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि रीडिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर मेंस में। अगर रीडिंग आपकी अच्छी है ना तो आप 2 आरसी भी बनाओगे तो भी ईजिली अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। और मेंस की रीजनिंग के लिए है ना जितनी ज़्यादा हो सके क्रिटिकल रीजनिंग और पजल्स की प्रैक्टिस करना,
ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज लास्ट ईयर भी देखने को मिला था कि सबसे ज़्यादा पजल्स और क्रिटिकल रीजनिंग देखने को मिलेंगे। जिनका ठीक है थोड़ा पजल्स में तो वो कर लेंगे, ठीक है, अच्छा परफॉर्म हो सकता है, अच्छा स्कोर आ सकता है, यहाँ से बूस्ट मिलेगा पूरे ओवरऑल मार्क्स में। और ऐसे ही मेंस क्वांट में अगर आपको करना है, जैसे मान लो अगर आपकी डीआई थोड़ी वीक है तो आप अर्थमेटिक की चीज़ों को ज़्यादा करो, क्योंकि इसमें डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करो। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते इसमें एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हमें अभी से ही करना पड़ेगा। एट ए टाइम हमारी ऐसे प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। तो अपना अच्छे से अभी लग जाओ, और कहाँ से कैसे पढ़ना है वो भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं इंडिविजुअल भी बता दूंगी कि क्वांट कैसे करना है, मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। और रीजनिंग के लिए भी किसी की रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग के लिए आप पूछ सकते हो, तो मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं पूरा डिटेल में बता दूंगी कि मेंस की रीजनिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही कहूँगी कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये हमारा कुछ एनालिसिस हो गया है, और बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीरीज स्टार्ट करेंगे, अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, बाय बाय।